बताऊंगा क्योंकि सूरत हाल कुछ इसी तरीके से है। पीएलए ने अपनी डिप्लॉयमेंट जनाब बढ़ा दी है और रजंगला पास के पास तकरीबन 3000 सैनिकों को और डिप्लॉय कर दिया गया है। चाइना एक तरफ से डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ से दिन और रात दोनों तरफ से अपनी वॉर ड्रिल्स भी चला रहा है। पीएलए ने अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो आ रही है कि रजंगला टॉप जो हमारे पास है, जहां पर इंडियन आर्मी इस वक्त बैठी हुई है, उसके बिल्कुल पास में 3000 के करीब सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है और अब 24/7 वॉर ड्रिल जो है वो चलाई जा रही है और इसकी बाकायदा तौर पर वीडियो जो है वो रिलीज की जाती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एक तरफ से बातचीत और दूसरी तरफ से पीएलए अपनी फौजियों को भी बढ़ा रहा है। सबसे पहले कमांडर भूषण दीवान साहब आपके पास आऊंगा इस खबर को लेकर कि एक तरफ से बातचीत और दूसरी तरफ से खबर कि 3000 के करीब जवानों को बढ़ा दिया गया उस एरिया में जो ऑलरेडी भारत के पास है। ये गवर्नर साहब ये पुरानी चाल है, पर हमें एक ट्रेंड देखना चाहिए। ट्रेंड क्या है? वैसे तो 62 की लड़ाई भी 21 अक्टूबर को शुरू हुई थी और ये रजंगला इस एरिया में काफी हुआ था, पर मैं ही कहना चाह रहा हूं बिकॉज ठंड बढ़ रही है, नंबर 1। नंबर 2, यूएसए के इलेक्शंस हैं। नंबर 2, ताइवान का प्रेशर कभी बन सकता है। ये सब बातें लंबा खींचने की हैं। और नंबर 3, हमारे को जो हम विंटर पे बैठ रहे हैं, हमारा खर्चा भारत का खर्चा 8000 करोड़ रुपया पर मंथ खर्चा हो रहा है। चीन हमसे ज्यादा अमीर मुल्क है। वो ये सोचता है जितना ये बैठेंगे इतना इनका खजाना खाली होगा। तो इन 3 चीजों के चलते 2-3 महीने कुछ होगा नहीं। ये बात मार्च के बाद ही निकलेगी और ये प्रेशर टैक्टिक्स है एलओसी से और ये सब चीजों से। इनके सैनिक अभी सर्दी में कितना लड़ सकते, सस्टेन कर सकते हैं, वो सब हम जानते हैं, पर ये एक प्रोलॉन्गिंग टैक्टिक्स है और कुछ होगा नहीं। प्रोलॉन्ग टैक्टिक्स है और इससे कुछ होगा नहीं। टीपी त्यागी साहब, चूंकि आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस है इसमें, एलएसी या एलओसी दोनों में इंडियन एयरफोर्स का कितना मेजर रोल लगता है? क्योंकि आज के दिन में हम देखते हैं जितना भी हमारे पास तीर तरकश है, जितना भी हमारे पास आईएएफ के पास सामान है, वो सारा हमने डिप्यूट कर दिया है आसपास के एरियाज में और लगातार स्लॉटीज चल रही है। तो कितना ग्राउंड पर जो सैनिक है उसका मनोबल उससे बढ़ता है, एक। और दूसरा, क्या वाकई तौर पर ये एक लंबा प्रोसेस है जो लगातार बात हो रही है कि ये जो लंबा खींचेगा जी बाद में ऑटोमेटिकली खत्म होना है, आप टेंशन ना लीजिए, लेकिन हमने स्टैंड बाय पे रहना पड़ेगा और अपनी उंगलियां गिननी पड़ेंगी। जो चतुर्वेदी साहब कह रहे हैं कि हाथ मिलाया तो पता नहीं वापस कितना आएगा वहां से। सर, ये एयर की जो आप बात कर रहे हैं, एयर फोर्स ही विनिंग फैक्टर है। हमको अपने फोर्सेस, ग्राउंड फोर्सेस चाहिए ग्राउंड के ऊपर कब्जा करने के लिए, लेकिन उस कब्जे में जो इनिशिएटिव है, जो विनिंग फैक्टर है, वो एयर ही है। और फॉर्चुनेटली हमारे पास इस समय एयर की एज है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ राफेल, लेकिन जो सुखोई है, जो जगुआर है, जो मिग है, जो मिराज है, जो हमारे पास हेलीकॉप्टर है, जो चिनूक है, और जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ग्लोब मास्टर और हरकुलिस, जिनसे हम पूरे राशन पहुंचा सकते हैं। तो यही हमारी एज है, लेकिन ये एज हमको ग्राउंड पे कब्जा करने के लिए तैयार तो करती है पर कर नहीं सकती। वो काम आर्मी करेगी। अब दूसरी बात ये है कि केवल एलएसी की बात नहीं है, एलओसी में ज्यादा खतरा है। यानी कि 20,000 ट्रूप्स पाकिस्तान ने अपनी 111 ब्रिगेड के, ऑफेंसिव ब्रिगेड के सियाचिन में तैनात करने का निर्णय लिया है। नाउ दिस इज अ डेंजरस डेवलपमेंट व्हिच हैज टेकन प्लेस वेरी रिसेंटली। और इसको देखते हुए हमें, जैसे अभी भूषण सर कह रहे थे और जनरल सर भी कह रहे थे, ये जो 4 जो हिल्स है, हमने 20 चोटियां कब्जा ली, ठीक है, लेकिन वो 20 चोटियां है कहाँ? वो 20 चोटियां 15,000 फीट पे, 17,000 फीट पे, 18,000 फीट पे है। इसका मतलब 20 सियाचिन हो गए। और 20 सियाचिन का मतलब कि एक सियाचिन पे एक को रखना एक सिपाही को कितना महंगा पड़ता है, 20 सियाचिन में कितना महंगा पड़ेगा। और अगर महंगा पड़ेगा तो हमारी जो अप्रोच है वो ये होनी चाहिए कि चाइना के जो डीप पॉकेट्स हैं हमारे नहीं है, लिहाजा
सही बात। मैं आऊंगा आपके पास। मेजर के चतुर्वेदी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने इस पूरे टोपोग्राफी को देखा है, एक उम्र का एक बड़ा हिस्सा आपने लद्दाख में दे दिया है, आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है इस मैटर में। एक सियाचिन में क्या कुछ है हमारे सामने है, रिपोर्ट्स हमारे सामने है। अब तक साहब कह रहे थे तो 15-16 भी बनाने की तैयारी में, क्योंकि मजबूरी है। तो ये जो मैं समझ पा रहा हूं, क्या ये पीएलए या चाइना की तरफ से एक ड्रेन गेम चल रहा है कि चलिए जितना पैसा खजाने में इसको निकालिए पहले बाहर, बाद में देखते हैं क्या कुछ होगा। जैसे अभी डॉक्टर भूषण साहब भी कह रहे थे, देखिए ये एक माइंड गेम खेला जा रहा है बाज़ाब्ता तौर पर, वर्ल्ड इकोनॉमिक को डिस्टेबल करने के लिए। उसमें भारत को कैसे डिस्टेबल किया जाएगा, दीगर देशों को कितना डिस्टेबल किया जाएगा, और बाद में अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा सेटल करते हुए आगे बढ़ाया जाए। क्या ये इकोनॉमिक की जंग भी है इसके साथ साथ? देखिए, दो चीज आपने पहले एक चीज बोला कि उन्होंने 3000 आदमी रेजिंगला के नीचे जमा कर दिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस हाइट्स पे जो पहाड़ों में जब लड़ाई होती है तो उसमें जरूरी है कि 1:7 का रेशियो हो, तभी कुछ हो सकता है। तो अगर वो 3000 आदमी लेके आ रहा और 2000 आदमियों के खिलाफ, तो मतलब मेरा ख्याल है कि वो ये पोस्चरिंग ज्यादा है, इससे रिजल्ट कुछ खास निकलने वाला नहीं है, क्योंकि हम ऊपर से बैठे हुए हैं। और जहां की रेजिंगला में जैसे कि खबर भी आ रखी है कि आपके एपीसीज और टैंक भी वहां पहुंच चुके हैं, जो पीछे से रास्ता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है। जहां तक जो इकोनॉमिक कॉस्ट बोला कि एक 20 सियाचिन हो जाएंगे, हम लोगों को कुछ और ढंग से सोचने की जरूरत है इसको। एक चीज तो नंबर एक ये है कि अगर हमारे लिए 20 सियाचिन हो रहे हैं, उसके लिए भी तो 20 सियाचिन को काबू करना है। वो तो अभी तक एक भी सियाचिन काबू नहीं कर रहा था।